सर, कोविशील्ड जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, उन्हें क्या डरने की ज़रूरत है? नहीं, कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन एक अप्रूव्ड वैक्सीन और जिसमें कि जो ट्रायल हुए थे इसको लोगों को देने के पहले उसमें बहुत सेफ्टी मार्जिन हाई था और रेयर कॉम्प्लिकेशंस किसी भी वैक्सीन के होते हैं। उसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस नहीं इससे उत्पन्न होती है और इनफैक्ट ये बहुत लोगों की जान भी बचाई है। सर, कोरोना वैक्सीन जो लगा था, उसमें क्या कॉम्प्लेक्स आए थे जिससे लोग डर रहे हैं? देखिए, अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कि लैंसेट में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो बनाया गया था एस्ट्राजेनेका के द्वारा कोविड का वैक्सीन, उसमें ये देखा गया कि रेयर कॉम्प्लिकेशंस के रूप में कभी कभी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विथ थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विथ कोगुलेटरी मैकेनिज्म, ये इस तरह की चीज़ें देखेगी। तो जो रेयरस्ट ऑफ रेयर कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ रहती हैं जिसके के रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, पेनिड्योर की इंजेक्शन होती है, बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन किसी किसी के शरीर में वो रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग पहले उसको देख लेते हैं कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं है, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं। तो बाई एंड लार्ज सेफ्टी वैल्यू बहुत अच्छी होती है और वो अच्छी दवाई है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लेकिन उससे जनरल पॉपुलेशन या जनरलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। और जो विड्रॉ हुए हैं, एस्ट्राजेनेका ने अपने बहुत सारे वैक्सीन को विड्रॉ भी किया है, इस कारण से भी लोग पैनिकी में आए, लेकिन वो विड्रॉल का कारण था कि अब मार्केट में उसकी ज़रूरत नहीं थी। अभी बहुत लोग, अभी कोविड का कोई वेव नहीं देखा गया, कुछ महीनों से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, तो उसका बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं था, इसलिए वो विड्रॉ भी हुआ है। तो अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है जो कोविशील्ड लिए हैं। अगर किन्हीं को भी किसी कारण से फीवर आती हो, खांसी होते रहती हो या हमेशा कमजोरी लगते रहती हो और कोई अन्य कारण लगता हो, तो अपने चिकित्सक से देख रेख में रहें। हो सकता है किसी अन्य कारण से भी ऐसा हो सकता है, या अगर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर में है कि नहीं है, वो चिकित्सक आपके देख करके बता पाएंगे, लेकिन एज सच कोविशील्ड लेने से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या प्रोबेबिलिटी थी या अभी है कि कोविशील्ड लेने से लोगों को खून थक्कने के मतलब थक्के बनने की बीमारी या ऐसा कुछ सिम्टम था? क्या हाँ, प्रोबेबिलिटी? नहीं, अभी जितने लोग लिए हैं उनमें जो एक्सट्रीम रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो कॉम्प्लिकेशंस में इस तरह के हैं, इन्फ्लामेशन होना और थक्का बनना रक्त का, लेकिन ये सामान्य कोविशील्ड जितने लोग लिए हैं ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और जो कोविड कोविड के कारण से जितने कॉम्प्लिकेशंस आते थे उसको बचाने में कारगर सिद्ध हुआ है। ये खून थक्का बनने की बीमारी, ये ऐसे भी जनरली किस कंडीशन में होती है? जनरली अगर आपको हीमो कंसंट्रेशन होता है, अगर मान लीजिए स्ट्रोक है, किसी को ब्लड थिक है थोड़ा, जैसे अभी गर्मी का लू का मौसम है, अभी भी अगर पसीने में बहुत ज़्यादा पानी निकल जाए तो रक्त गाढ़ा हो जाता है। जब भी रक्त गाढ़ा होगा तो उसमें थ्रोम्बस होने की या उसको जमने की संभावनाएं बढ़ेगी। यहाँ हार्ट का पंपिंग जो होगा वो जितना फ्रीली फ्लो होना चाहिए हर जगह नहीं होता है, और उस समय स्ट्रोक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो सामान्य स्थिति में भी बहुत एक्सट्रीम डिहाइड्रेटेड कंडीशन में भी उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या जिन्हें कार्डियक इश्यूज़ हैं वो उनका ब्लड का थिकनेस ज़्यादा रहने के कारण से और ब्लड की पंपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आने के कारण से उनमें भी ब्लड क्लॉट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो इसलिए उन्हें ब्लड थिनर की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें कार्डियक इश्यूज़ है। तो और कोई भी व्यक्ति अगर खान पान पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, हाई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उनका भी इन्फ्लेम्ड कंडीशन रहता है ब्लड के आर्टरी का, और उसमें भी ज़्यादा इन्फ्लामेशन के कारण से ज़्यादा चांसेस रहती है कि क्लॉट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जी। बहुत धन्यवाद आपका।